किन्हीं भाई का प्रश्न था कि जीवन मरण के बंधन से मुक्त कैसे हों। ऐसा क्यों ना हो कि हमारा जन्म ही ना हो। तो देखिए, ऐसा तो तब होगा जब हम मुक्त हो जाएंगे, तब हमारा जन्म नहीं होगा। और जन्म इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपराधी हैं। हम एक बंधन में हैं, है ना, एक जेल में हैं। और जेल में कौन जाता है? अपराधी जाता है, चोर जाता है। अब एक अपराधी जेल में बैठ कर कहे, साहब हम तो बड़े शरीफ आदमी हैं, तो आपको क्या लगता है, अगर वो इतना ही शरीफ होता तो बाहर होता कि जेल में होता? भाई अगर तू शरीफ है तो बाहर जा, इसमें काहे को बैठा है? तो जितने भी लोग इस संसार में जन्म लिए हैं, अगर कोई कहता हो कि साहब हम तो बहुत बढ़िया आदमी, हम तो एकदम बेदाग हैं, मान लो कि गप मार रहा है बस, ठीक है। जिसने भी जन्म लिया है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कमी रह गई है। 1 अरब 96 करोड़ तो केवल इस सृष्टि को हो गए। 1 अरब 96 करोड़ तो केवल इस सृष्टि को हो गए। सोचिए, 1 अरब 96 करोड़ वर्षों से हम बार बार पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं। इतने कमजोर विद्यार्थी हैं कि आज तक पास नहीं हो पाए। 1 अरब 96 करोड़ वर्षों में हम पास नहीं हो पाए, इतने कमजोर विद्यार्थी हैं हम, है ना। किसी ने लिखा ना, पाया मानव का चोला ये अनमोल है, कौड़ियों में लुटाना नहीं चाहिए। 84 लाख योनि में भटके हैं हम, सच ये है भुलाना नहीं चाहिए। 1-2 योनियों में नहीं, 84 लाख योनि में भटके हैं, उसके बाद ये मनुष्य जन्म पाया है। और 84 लाख योनियों में कभी कुत्ते बने, कभी घोड़ा, कभी गधा, कभी बिल्ली, पता नहीं क्या क्या बनते रहे। उसके बाद जैसे तैसे तो ये मनुष्य जीवन मिल गया। और इस जीवन को हम कैसी गति दे रहे हैं? अपना आकलन करके देख लो। अपना आकलन करके देख लो कि आपका जीवन किन चीजों में व्यतीत हो रहा है। कहां कहां आपने अपने समय को व्यतीत कर रखा है। मक्कारी में तो हम हैं, पढ़ाई से तो हमारा कोई वास्ता नहीं, अन्य चीजों में हम एकदम, जितने भ्रष्ट काम है उनमें हम सबसे आगे खड़े हैं। ऐसे तो हमारे जीवन के उद्देश्य हैं, ऐसे हमारे लक्ष्य हैं, कहां से मुक्त हो जाएंगे हम भाई? मनुष्यों की दुर्दशा को देखते हुए किसी कवि ने लिखा, सदियों से जीव भटकता पर चैन कभी ना पाया, कई बार जिया मर मर के फिर भी जीना नहीं आया। पशुओं कृमियों में घूमा पर उपकार न सीखा, नित नया पाप करने का सीखा नित नया तरीका। पशु पुरुष में क्या अंतर है यह भेद तुझे ना आया, जख्मी गरीब तड़पा पर तेरी दया न पिघली। पत्थर कर लिया करेजा सीमेंट कर लिया सीना, सीने से सीना निकली एक दर्द न सीना आया। कई बार जिया मर मर के फिर भी जीना नहीं आया। इस जन्म मरण के बंधन ने, इस जन्म मरण के चक्कर ने तुझको चक्कर में डाला। आवागमन की पट्टी पर जब जब हिसाब निकाला, हर बार गलत ही आया एक बार सही ना आया। जितनी बार भी तुम्हारे आने जाने की निकाली गई कि तुम पोल पट्टी क्या क्या कर रहे हो, हर बार गलत ही मिली, हर बार फेल हुए, इसलिए आज भोग रहे हैं ये। इस आवागमन की पट्टी पर जब जब हिसाब निकाला, हर बार गलत ही आया एक बार सही ना आया। एक बार भी सही नहीं आया, कहां से मुक्त हो जाओगे? कम से कम कुछ करो न करो। अब आपका जीवन किस स्तर पे है, किन उद्देश्यों में है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना अभी आप कर सकते हैं। बातों से तो आप नौजवान दिख रहे थे, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि कम से कम इतना तो कर लो कि अगला जन्म अच्छे शास्त्र पढ़ने का, अच्छे परिवार में, अच्छे देश में, अच्छे लोगों के साथ हो जाए। कम से कम इतना तो कर ही लो। और वो होगा कैसे? होगा ऐसे, अच्छी विचारधारा से, अच्छी संगति से, अच्छे विद्वानों के पास रहने से, अच्छे ग्रंथों को पढ़ने से, तभी वो संभव है। और जब आप इतना कुछ करेंगे तो आध्यात्मिक गति का विकास धीरे धीरे होता चला जाएगा। और जब आध्यात्मिक गति का विकास होगा तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि अब हमें जीवन में किन चीजों को बहुत ऊंचा महत्व देना है और किन चीजों को बहुत छोटा महत्व देना है। ये अकल अपने आप आ जाती है, लेकिन पहले प्रवेश तो करें हम उस स्तर तक। अभी हमारे जीवन में सारे दुर्गुणों में तो हम शामिल हैं, सारे दुर्व्यसनों में तो सब शामिल हैं। गाली दिए बिना हम बात नहीं करते हैं, ऐसा तो जीवन चल रहा है, और बात हम मुक्ति की करते हैं, है ना। तो हमें बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता है। और जब तक हम इन चीजों को समझेंगे नहीं, जब तक ऋषियों की पद्धति को नहीं समझेंगे, मनुष्य आज की जो आंकड़े हैं, मनुष्य सब पे हावी हुआ बना बैठा है। एक मनुष्य ही जो सबको दबाया जा रहा है। मुर्गा को वो काट दे रहा है, बकरों को वो काट दे रहा है,
बस कि साहब अगर काटेंगे नहीं तो इनकी जनसंख्या नहीं ज़्यादा होगी, ये हेतु दे दे करके न जाने कितने की बलि चढ़ा दी जा रही नित्य प्रति। और उन मूर्खों को कौन बताए कि भाई मुर्गे बकरे पैदा नहीं हो रहे, पैदा किए जा रहे हैं। तो ऐसी विचारधारा लेके चलोगे तो फिर मुक्ति के तो सपने देखना बिल्कुल व्यर्थ की बात है। जीवन को अच्छे उद्देश्यों से, अच्छी बातों से, अच्छे विचारों से भर दो, मुक्ति का रास्ता धीरे धीरे प्रशस्त होने लग जाएगा। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शम।